आखिरी दिन कलयुग का अगर हम कहें, वो आपको क्या लगता है कैसा होगा? 7 दिन जे अंधार लबौल सूर्य न होइबे देखा आ सुरगाल कुकुर घरे पशि जीवे केही न पाइबे रक्षा। क्या घोर कलयुग बीत चुका है, आने वाला है? घोर कलयुग था कैसा अगर वो जा चुका है तो? सब लोग मिथ्यावादी थे, सब अलसी थे। ब्राह्मण लोग वेद विक्रय करते और कामना में डूब रहे थे। लोग भोजन के लिए पागल होकर घूम रहे थे, भोजन नहीं मिल रहा था। उसी समय घोर कलियुग था। आज से करीब करीब नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इशिका और आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। और आज का ये पॉडकास्ट मेरे लिए ख़ास तौर पर बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाला है और मेरी ऐसी इच्छा है वो आपके लिए भी ख़ास बन जाए, क्योंकि आज हमारे साथ जो स्टूडियो में मौजूद हैं वो हैं काशीनाथ मिश्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय जगन्नाथ। आज मैं आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछने वाली हूँ, क्योंकि कलयुग, घोर कलयुग बहुत लोगों का एक चिंता का विषय है कि कलयुग कब ख़त्म होगा। कई लोग कह रहे हैं कि 2032 में कलयुग ख़त्म होने वाला है। भविष्य मालिका में ये साफ तौर पर लिखा हुआ है, भविष्य पुराण में लिखा हुआ है, विष्णु पुराण में इसका जिक्र हुआ है और ऐसी कई किताबें हैं जिसमें कलयुग के ख़त्म होने का जिक्र किया गया है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या कलयुग सच में ख़त्म होने वाला है या अभी कलयुग शुरू हुआ है? देखिए, यदा देवर्षयो सप्त माघेषु विचरन्ति ही तदा प्रभुतस्तु कलि द्वादशाब्द शतात्मक। जब सप्त ऋषि मघा नक्षत्र पर विचरण कर रहे थे, उसी समय भगवान आदि विष्णु सनातन कृष्ण भगवान का परम धाम गमन हुआ और उसी समय कलियुग को द्वादशाब्द शतात्मक यानी 1200 साल भोग हो गया था। तो भगवान कृष्ण जब तक धरती पर थे तभी कलियुग शुरू हो गया था, पर प्रभाव विस्तार नहीं कर पाया था क्योंकि महाप्रभु खुद धरती पर थे। और जब प्रभु धरती पर छोड़ दिए, उसी समय को कलियुग को 1200 साल भोग हो गया होगा। और ये हिसाब से उसी समय से यानी कृष्ण भगवान से समय से कलि आ चुका है, पर कृष्ण भगवान के बाद उसका काया विस्तार किया। तो इसीलिए कलियुग उसी समय से शुरू हुआ। आज कलियुग का अंतिम यानी कलियुग जा चुका है शास्त्र के अनुसार, सत्ययुग का आगमन समय है। तो ये जो बीच का समय है या जो कलयुग ख़त्म होने का दौर है, ये कैसे पता चलेगा हमें? क्योंकि सब जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं कोई बुरा कर्म कर ही रहे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जो अच्छा कर्म पूजा पाठ में हैं, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि कलयुग से वो शिफ्ट जो है कि सतयुग की तरफ आ रहा है, वो हमें कैसे पता चलेगा? उसके सिम्टम्स क्या हैं? देखो, ये जो कलियुग से सत्ययुग आएगा, जैसे द्वापर युग से हम कलियुग आया, क्योंकि राजा परीक्षित शासन थे। उसका बाद राजा परीक्षित का जो महानिर्वाण हुआ, उसका बाद परीक्षित राजा के बाद फिर कलियुग पूर्ण प्रभाव विस्तार करा। उसका बाद नंदवंश शासन हुआ, कहाँ? भारत में। तो कलियुग जैसे द्वापर युग से हम खंड प्रलय से आए हैं और कलियुग में खंड प्रलय से फिर सत्ययुग को जाएंगे। ये ब्रह्म प्रलय नहीं होगा, सब लोगों का मृत्यु नहीं होगा, सब स्ट्रक्चर का विनाश नहीं होगा। तो ये एक ग्रेजुअली प्रोसेस में होगा। तो ये जो कलियुग से सत्ययुग जो लोग जाएंगे, तो वही लोग सत्ययुग बनाएंगे। और कैसे लोग जाएंगे? जो लोग धर्म, नीति, सत्य, ये तो शास्त्र में लिखा है, सत्य, शांति, दया, क्षमा, जिन लोगों का पास होगा वही लोग सत्ययुग को जाएंगे। सत्य, शांति, दया, क्षमा, धर्म का चारि पाठ क्या है? सत्य, सोच, दया, दान या दया, क्षमा। और सत्य, हम सत्य, शांति, दया, क्षमा और मैत्री, ये पांचों बात जिसके पास रहेगा वही लोग कलियुग से सत्ययुग जाएंगे। लेकिन ऐसे तो बहुत कम लोग होंगे कि पांचों चीजें एक व्यक्ति में हो। पांचों चीज नहीं, हर मानव में, मानव का ये गुण है। कलियुग के कारण मानव का गुण बदल गया जी। पर
ये मानव का तो असली मानविकता है, जिसको मानविकता कहते हैं, यानी ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी का ये लक्षण है। कलियुग के कारण, आधुनिक में लोग जाने के कारण सब धर्म कर्म शास्त्र भूल गए और शास्त्र का प्रचार नहीं हुआ, सनातन का प्रचार नहीं हुआ, साधु संत के द्वारा धर्म प्रचार अगर नहीं हुआ, मानव क्या करेगा? तो मानव अपना दिशा से चल रहा है जी। इसी कारण लोग भूल गए। फिर प्रचार होना शुरू हो रहा है, जैसे आप लोग करें जी, फिर लोग बदलेंगे। लेकिन काशीनाथ जी, ऐसे कौन से कर्म हैं इंसान के जो उसे सतयुग में जाने से रोकेंगे, या बीच में ही उसको सतयुग मतलब नहीं मिलेगा, सतयुग में वो पहुंच नहीं पाएगा? जो लोग जीव मारण करते हैं, जीव हत्या, जो लोग जीव हत्या करते हैं, जो पराई का पीड़न करते हैं, पराई का अनिष्ट करते हैं और जीव हत्या करते हैं, वो लोगों को तो कभी सत्ययुग का स्थान नहीं मिलेगा। क्योंकि सबसे बड़ा कर्म शाकाहारी बनो, सारे संसार के जीव जंतु को रक्षा करो और पराई का विरुद्ध में कभी मत जाओ। पराई यानी मनुष्य समाज का बात नहीं कर रहा हूँ, पराई में वृक्ष जगत भी है, संसार का पारिपार्श्विक जितना परिवेश प्रकृति सबका विरुद्ध में कभी मत जाओ, तब तुम सत्ययुग जाओगे। और सत्ययुग को जाने के लिए एक नाम है माधव नाम। उसको जो भजन करेंगे, त्रिकाल संध्या करेंगे, भागवत जी पढ़ेंगे, वही लोग सत्ययुग जाएंगे। अगर हम, जैसे आपने बोला कि ह्यूमैनिटी जो है, मानवता बहुत ज़रूरी है सतयुग में प्रवेश करने के लिए, सतयुग में जाने के लिए, लेकिन आज के दौर की अगर बात करें, जैसे कलयुग चल रहा है, तो बहुत लोग ना चाहते हुए भी उनसे वो कर्म हो जाते हैं जो वो नहीं करना चाहते। वो नीड है, एक तरीके से ज़रूरत बन जाती है उस सिचुएशन की। तो उसको कैसे रोका जा सकता है? क्योंकि आत्मा कहीं ना कहीं बिल्कुल साफ है, बिल्कुल प्योर है, वो ये कर्म नहीं करना चाहती, तो तब क्या रास्ता बनता है सतयुग जाने का? देखो, ऐसे जो संग दोष में लोग खराब हो जाते हैं, यानी पारिपार्श्विक परिवेशी द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट, समय के साथ रिक्वायरमेंट के साथ मानव गलत रास्ता को जाते हैं जी। एक बात, जो मानव भगवान से अपने आप को समर्पण कर देंगे और भगवान का भागवत जी पढ़ेंगे, वही भागवत पुराण का पवित्र तत्व प्रभाव से उन्हीं लोगों को वो समस्या कभी नहीं आएगा और भगवान रक्षा करेंगे। तो इसलिए भगवान का जो अनलिमिटेड पावर है ना, उस पावर को हमने समझा नहीं, जिस कारण हम सोचते हम मजबूर है ये करने के लिए, ये हमको टाइम फोर्स कर रहा है। और जिस समय भगवान का कृपा आएगा तो दुनिया क्या करेगा। तो इसलिए भागवत पढ़ने वाले जो भागवत पढ़ेंगे वो उससे दूर हो जाएंगे, वो खुद दूर हो जाएंगे, वो झूठ बात नहीं करेंगे, वो जीव मारण नहीं करेंगे, वो कोई गलत कार्य नहीं करेंगे। बोलने से पहले सोचेंगे नहीं नहीं ये तो ठीक नहीं है, फिर भी उनका बढ़ावा होगा, उनका डेवलपमेंट होगा। ये कलियुग में लोग पाप करके डेवलपमेंट कर रहे हैं। अब कलियुग नहीं, देखो बड़े बड़े विचार संस्था से बड़े बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री तक जेल जाते हैं, क्योंकि सत्ययुग आ रहा है। दिस इज द सिम्टम ऑफ सत्ययुग। अगर इतने बड़े बड़े परंपरा जो इतिहास में हमने देखा, उनके सामने 100 पुलिस चलते थे, उनको बोलने वाला कोई धरती पर कुछ नहीं था। 100 मर्डर करके बड़े बड़े लीडर बैठे, पर अभी सब पकड़े जाते हैं। क्यों? सत्ययुग आ गया, अब असत्य नहीं चलेगा। तो इसलिए मनुष्य को भी ये समझना चाहिए, वो जमाना गुजर गया, जिस जमाने में है उस जमाने को मानना चाहिए। अब कलियुग का जमाना नहीं है, अब सत्ययुग का शुरुआत होगा। सत्ययुग का जमाना, अधर्म करे तो अधर्म में विनाश होगा। जिस सारे विश्व में जो लोग आज गोहत्या करते हैं, उनके देश में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है बताओ ना। भारत नहीं, विश्व के जो देश पे गोहत्या सबसे ज़्यादा हो रहा है, उसी देश में आज वार है, उसी देश में मनुष्य मृत्यु हो रहा है। इसका कारण क्या? इसका कारण सत्यता का प्रकाश। अधर्म करके कोई बच नहीं पाएगा, कोई एक भी जी। अभी पर प्रभु खुद नियंत्रण कर रहे हैं धर्म को। इस समय नहीं चलेगा, कोई मनमानी नहीं चलेगा। हाँ, भगवान का कृपा प्राप्त करो, जीवन के सारे सुख प्राप्त करो। पर सुख नहीं होता है पराई को दुख देके, सुख नहीं होता है गलत काम करके। गलत काम करके कोई सुख चाहता है तो उनको कुछ दिन के लिए मिलता है, पर सत्यता में कोई सुख चाहते तो अनंत जीवन हमेशा के लिए रहेगा। राइट।
अगर हम घोर कलयुग की बात करते हैं तो क्या घोर कलयुग बीत चुका है, आने वाला है? घोर कलयुग था कैसा अगर वो जा चुका है तो? मेरे हिसाब से श्रीमद् भागवत महापुराण में घोर कलियुग तब था जिस समय इस धरती पर भागवत पठन नहीं हो रहा था, जिस समय भागवत कथा नहीं हो रहा था, जिस समय भगवत ज्ञान और भक्ति मुक्ति ज्ञान वैराग्य अमृतवत थे। वो भागवत महात्म्य में लिखा है, जहाँ भक्ति ज्ञान वैराग्य मुक्ति, भक्ति ज्ञान वैराग्य वो मृतवत थे और भागवत कथा नहीं होता था। फिर नारद महामुनि ने आनंद घाट में भागवत करवाया सनकादि ऋषियों के द्वारा। उसका बाद फिर भक्ति मुक्ति ज्ञान वैराग्य का उनका पुनर्विन्यास हुआ, यानी पुनर्जागरण हुआ और उसी दिन से भागवत कथा शुरू हुआ। तो उसी समय जिस समय नारद महामुनि आए थे तो चारों धामों पर विधर्मियों का अधिकार था। सब लोग झूठ बात कर रहे थे, सब लोग मिथ्यावादी थे, सब अलसी थे। ब्राह्मण लोग वेद विक्रय करते और कामना में डूब रहे थे। लोग भोजन के लिए पागल होकर घूम रहे थे, भोजन नहीं मिल रहा था। उसी समय घोर कलियुग था, आज से करीब करीब 3800 साल पहले। 3800 साल पहले के बाद जिस समय नारद महामुनि आए, खुद बताए भक्ति माता को, देवी अभी दारुण कलियुग चल रहा है, इस कारण धरती का भारा बढ़ गया। अब तो धरती का भारा कम होने वाला है, क्योंकि धर्म प्रकाश हजारों जगह स्थान पर आज भी भारत में आज इसी समय पर कथा हो रहा है। तो ये सत्ययुग का प्रकाश है जी। लेकिन कलयुग के जो बोले गए हैं 4,32,000 साल जो हैं, कितने साल बचे हैं हमारे पास? हमारे पास बच्चे नहीं, क्योंकि मैंने बताया ना, ये पिछले एपिसोड में मैंने बताया था, अभी रिकॉर्डिंग हुआ। 32 प्रकार पाप, जिसने मिथ्या, गोहत्या, भ्रूण हत्या, मातृहत्या, पितृहत्या, स्त्री हत्या और विश्वासघातक, भाई भाई से शत्रुता, इस कारण कलियुग का आयु सब मिलके 4,32,000 से 4,27,000 कट गए। बाकी 5,000 था, अभी 5,000 भी बीत चुका है, 5,130 साल हो गए। तो 32 प्रकार का पाप आपके चैनल के माध्यम में मैं बताया, इस समय थोड़े समय पहले बताया, उसका रिकॉर्डिंग भी जी। आप कलियुग नहीं है, आप सत्ययुग है, पर सत्ययुग का पूर्ण प्रभाव नहीं आया। कली तंत्र का अवसान, पंचभूत प्रलय, रोग महामारी, विश्व युद्ध, कल की लीला के संहार लीला में होगा। ये समय एक बड़ा पीरियड है जिस समय विनाश लीला और घोर विनाश होने वाला। हाँ, विनाश होगा, घोर कली जा चुका है। लेकिन महाविनाश की जब बात की जाती है और कलयुग की बात की जाती है तो महाविनाश बोला गया है कि महाविनाश होगा। तो क्या वो समय था जब कोविड-19 वाला दौर था, या अभी महाविनाश आने वाला है? कोविड-19 तो एक टेलर था। 64 प्रकार का बीमारी आ रहा है, मैंने पिछले अभी आने वाला है। उसमें ब्लड वोमिटिंग, 1 घंटा में मृत्यु होगा, सर घुमाएगा 2 मिनट, हार्ट चोक होगा, हार्ट अटैक, बहुत संख्या में हार्ट अटैक होगा, उसमें लोग मरेंगे। गैस्ट्राइट में लोग अचानक गैस हो जाएगा, शरीर मर जाएंगे। एसिडिटी, उसमें मरेंगे। कैंसर में 10% मरेंगे। ये सब आगे होने वाला और बीमारी आ रहा है। ब्लड वोमिटिंग, जैसे आंखों से खून आता है, एक बीमारी आया था। तो ऐसे कई बीमारी, 64 प्रकार का बीमारी आ रहा है, उसको सब रेडी है। भगवान कल की निर्देश देंगे तो वो माता आके रोग फैलाएंगे और उसी समय रक्षा का मार्ग त्रिकाल संध्या और भागवत पठन, माधव नाम भजन, और कुछ भी नहीं। अभी से लोग नहीं करेंगे तो उस समय ना दवाई काम करेगा, ना कुछ भी काम करेगा, लाशों का ढेर लगेगा। कोविड से भी बदतर हाल होगा। कोविड से 100 गुना पावरफुल आ रहा है, कुछ तो नहीं हुआ। लेकिन जब हम भगवान की बात करते हैं तो कलयुग में कौन से भगवान धरती पर हैं और सतयुग में कौन से भगवान धरती पर होंगे? देखो, सत्ययुग में महाविष्णु आते हैं। अभी कल के अवतार महाविष्णु के अवतार हैं और कलियुग में अवतार जगन्नाथ जी के, और जगन्नाथ जी का अवतार कलियुग में था, अभी भी जगन्नाथ जी है, पर महाविष्णु आ रहे, तो महाविष्णु का अवतार सत्ययुग में प्रभावशाली रहेगा। और सतयुग में अगर हम बात करते हैं तो एनर्जीज की जब बात आती है, अभी कलयुग की बात करें तो बहुत नेगेटिव एनर्जी हावी होती है लोगों पर, बहुत कुछ वो ऐसा कर रहे होते हैं जैसा हमने अभी जिक्र किया कि वो उन्हें नहीं करना चाहिए। सतयुग में कैसी एनर्जीज लोगों के पास आने वाली हैं? कल सत्ययुग में लोगों का पास ब्रह्मचार्य बढ़ेगा,
लोगों के पास ये शारीरिक शक्ति, इतना शक्ति बढ़ेगा जिसको मानसिक शक्ति कहते हैं। लोग जो जप तप यज्ञ अनुष्ठान करेंगे, तपस्या कर पाएंगे, जप कर पाएंगे, दिन कई दिन यानी साल उपवास में भी बच सकेंगे। उनका इतना शक्ति बढ़ जाएगा, उसके से उनको दुर्बलता भी नहीं आएगा। और सत्ययुग के लोगों के पास शक्ति रहेगा किसी ब्रह्मांड के कोई पहाड़ को उखाड़ के फेंकने के लिए। बड़ा पावर आने वाले, सब पॉजिटिविटी आएगा। धर्म के प्रभाव से सत्ययुग लोग सदाचारी बन जाएंगे, और सदाचार के कारण जप शक्ति, तप शक्ति, ज्ञान शक्ति, मंत्र शक्ति, ध्यान शक्ति, सभी शक्ति का उनसे प्रकाश होगा। जब कलयुग खत्म होगा, जो एक आखिरी दिन कलयुग का अगर हम कहें, वो आपको क्या लगता है कैसा होगा? आखिर दिन 7 रात 7 दिन अंधेरा होगा। वर्षा 7 दिन बहिब बनी, अंधकार घोटी जीव, ज्ञानी मानकर ज्ञान हजिजीव, थलकूल नर इव। 7 दिन जे अंधार बौल, सूर्य न होइबे देखा, आ शृगाल कुकुर घरे पशिजिबे, केही न पाइबे रक्षा। 7 दिन 7 रात अंधेरा होगा, सूर्य उदय नहीं होंगे, चंद्र उदय नहीं होंगे। 7 दिन 7 रात ब्लैक होल में धरती रहेगा, और उसी समय बाघ, सिंह और जितने भयानक जीव जंतु जंगल में रहते घर में घुस के लोगों को मारेंगे, किसी को नहीं मानेंगे। लोग पागल की तरह चित्कार करेंगे। जो भक्त त्रिकाल संध्या, माधव नाम, भागवत पढ़ते हैं ना, वो आनंद में भगवान का नाम भजन करेंगे, क्योंकि पहले से उनको पता है ऐसा होने वाले हैं। और इस समय इसको करके फिर हमको सत्ययुग जाना है। फिर नया सूर्य आएंगे, नया चंद्र आएंगे, धरती का उज्जवलता प्रकाश होगा। उसी दिन अंतिम दिन होगा। सिर्फ वही लोग जाएंगे सतयुग में जो भागवत पढ़ रहे हैं। भागवत पठन, त्रिकाल संध्या, जी। माधव नाम भजन, यही लोग बचेंगे, दूसरा लोग नहीं बचेंगे। समय आएगा वो फैल जाएगा, क्योंकि सारा अमेरिका में भी कर रहे हैं लोग, कनाडा में कर रहे हैं, दुबई में कर रहे हैं, हमारी जो फॉलोअर्स है वो कर रहे हैं। और धीरे धीरे बढ़ जाएगा। जब देखेंगे सब लोग मर रहे हैं, कोई दवाई काम नहीं कर रहा है, मानो इसको पकड़ लो, तब लोग डर से, भय से पकड़ेंगे, बच जाएंगे। क्या कलयुग के अंत से लोगों को डरने की जरूरत है? डरने, देखो, अगर हमने चोरी की तो पुलिस को डरेंगे ही डरेंगे। अगर हम पाप किए हैं तो हम डरेंगे ही डरेंगे। जो लोग पाप नहीं किए वो कहाँ ही डरेंगे। और जो लोग पाप किए हैं प्रायश्चित करो, डरने की बात नहीं। हम तो डरने की बात नहीं बोलते हैं, हम बोलते प्रायश्चित करो। शास्त्र में प्रायश्चित है, क्या क्या पाप किया उसका प्रायश्चित करो। कैसे प्रायश्चित होगा? मैं सरल बात कहता हूँ। भगवान के सामने जाओ, बाके बिहारी लाल के सामने, साईं जगन्नाथ के सामने, राम लाला के सामने खड़ा हो जाओ, मन में सब लिख के ले लो, प्रभु ऐसे 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 पाप किया मैंने, तो इसी पाप से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, और आज से पाप नहीं करूँगी, भागवत पढ़ूंगी, त्रिकाल संध्या करूँगी, माधव नाम भजन करूँगी, बस वो भी जाएंगे। तो फिर सतयुग की एंट्री मिल जाएगी? जरूर मिलेगा, क्यों नहीं। भगवान तो शरण रखे नहीं, कोई शरण में जाता है तो रक्षा करते, पर मानव को शरण में जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया काशीनाथ जी, आपने शायद बहुत लोगों की आंखें खोल दी होंगी ये बोलकर और ये बताकर कि कलयुग का अंत बहुत ज़्यादा डरावना भी है। नहीं, डरावना कुछ नहीं है, बड़ा आध्यात्मिक है, बड़ा सुखदायक है, क्योंकि ये मानव का कल्याण। अभी जैसे समय पर हम चल रहे हैं, हम रोग बीमारी से छुटकारा नहीं है, हम गाड़ी एक्सीडेंट में छुटकारा नहीं है, रोज मरते हैं, दवाई खाते हैं, रोज अपना सर्विस का चिंता है, अपना जॉब का चिंता है, रोजगार का चिंता है, पैसे का चिंता। कौन शांति में? बड़ा शांति का समय आएगा तो बदलाव का दिन बड़ा अच्छा दिन है, भयानक डरवानी नहीं है, ये बिल्कुल एक अच्छा समय। नया सूरज का नया रोशनी और सुंदर मलय पवन में उद्भासित होकर मानव को सुखी करेगा, तो उसमें क्या बड़ा हो सकता है। लेकिन अगर हम साल की बात करते हैं तो जो भविष्य मालिका है उसमें लिखा गया है कि 2032 में कलयुग अंत हो रहा है, ये सच है? देखो, भविष्य मालिका पुराण जो
उड़िया भाषा से हिंदी में मैंने अनुवाद किया जी और किसी ने आज तक नहीं रचना, वो रचना मेरा ही है जी। उसमें हमने लिखा है 2032 से सत्ययुग का शुरुआत होगा, यानी सत्ययुग का जो फीलिंग नहीं हो रहा है अभी, उसी समय लोग फीलिंग करेंगे और शुरुआत हो जाएगा, प्रभाव विस्तार पूर्ण रूप से डालेगा। वही बात हमने लिखी। ओके। अभी तो सत्ययुग शुरू हो गया, जी पर प्रभाव है क्या? सत्ययुग का प्रभाव होता तो आज दुनिया में इतना पाप गलत कर्म कैसे हो रहा है? जी तो सत्ययुग का प्रभाव आएगा, लोग देखेंगे सूर्य निर्मल हो गया। जैसे आसमान को अभी हम नहीं देख पाते, देख पाते नहीं, क्योंकि काला बादल कार्बन डाइऑक्साइड से भरा है। जिस दिन 7 रात अंधेरा होगा, भगवान जोगमाया शक्ति से धरती को पूरा निर्मल कर देंगे और यहाँ से 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर बैठ के हम देखेंगे। मतलब नई धरती बन जाएगी, नई पूरी धरती, सुंदर धरती, नई धरती, नए लोग, नई एनर्जी, नहीं कन्वर्टेड लोग होंगे। हाँ लोग बदलेंगे, लोग बदल के जाएंगे, नया लोग नहीं है माँ, पर लोग बदल के जाएंगे। धरती का अभी रिफॉर्मेशन होगा, सूर्य चंद्र का, नया सूर्य चंद्र को डालेंगे, क्योंकि अभी सूर्यदेव का रोशनी गर्मी हो गया, लोग मर रहे हैं, अल्ट्रावायलेट आ रहा है, तो हाँ भगवान सूर्यदेव को नया सूर्य प्रतिष्ठा करेंगे और नया चंद्रदेव को प्रतिष्ठा करेंगे। रात को सूर्यदेव जैसा दिन होगा और दिन को सुशीतल जैसे रोशनी मिलेगा। मानव लोग दिन में भी धूप का कोई समस्या नहीं होगा। सालों भर फल फूल हर पेड़ पौधे में देखोगे, सालों भर सीजनरी फल खाते हैं, कोल्ड स्टोर रखते हैं जी। उसी समय सालों भर फल फूल मिलेगा। और जैसे 22 डिग्री टेम्परेचर स्प्रिंग सीजन जैसे सारा विश्व हमेशा ही एक ही सीजन रहेगा, हमेशा एक ही सीजन रहेगा, दूसरा सीजन नहीं। ये लिखा है भविष्य मालिका में। और सब लोग बसंत ऋतु जैसे सुंदर दिखाई देंगे और सुंदर परिवेश बनेगा, सब बड़ा शांति में रहेंगे, फल बहुत मीठी लगेगा। धान और गेहूं 1 महीने में उगेगा, 1 महीने, और 11 महीने लोग बैठ के खाएंगे, सोएंगे, अपना जीवन गुजारेंगे सुख शांति, शांति के सिवा और कुछ नहीं। इच्छा अनुसार भोजन मिल जाएगा, इच्छा अनुसार स्वादिष्ट, सब इच्छा है। समुंदर की पानी भी मीठी बन जाएगा, क्योंकि सूर्य चंद्र का परिवर्तन, ग्रह नक्षत्र का परिवर्तन होने से फिर समुद्र के पानी भी अलग तत्व बनेगा। क्योंकि स्वर्ग में जो सुख है, धरती पर मानव वही सुख प्राप्त करेंगे। पूरा स्वर्ग को भगवान ले आएंगे, उनका क्लाइमेट को धरती पर, और मनुष्य स्वर्ग सुख 1009 साल तक भोगेंगे। मनुष्य का आयु 1009 साल हो जाएगा जो बचेंगे, और उसका बाद इच्छा मृत्यु, ध्यान में मृत्यु जाएंगे और वैकुंठ जाएंगे, सीधा वहीं पर शांति में रहेंगे। मतलब बहुत खूबसूरत होने वाला है। हाँ, अच्छा, लाटेस्ट सुख का लाटेस्ट, जैसे स्वर्ग में देवता सुख करते हैं उसी सुख मरते पर लोग करेंगे। तो धरती पर स्वर्ग आने वाला है, आप कह रहे हैं? स्वर्ग से सुख, क्योंकि प्रभु भी आ रहे हैं ना। स्वर्ग में तो इंद्रदेव है जी, यहाँ प्रभु खुद आ रहे हैं, प्रभु के साथ हम रहेंगे, तो उससे बड़ा सुख क्या है। बिल्कुल। बारिश रात को होगा, दिन में मलय पवन देगा, और रात में भी लोग इधर उधर जा सकते हैं, कोई इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और दिन में भी कोई इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मंद मलय पवन बहेगा और फल मूल सब में भरा, जिसको जहाँ भोजन लगे चाहिए सभी जगह पर भरा मिलेगा। खाने पीने में कोई तकलीफ नहीं, सब लोग सोने के थाली में खाएंगे। और अभी तो कपड़ा कॉटन का पहनते हैं, उसी समय पाट वस्त्र, सिल्क वस्त्र जो कॉस्टली, जिसका कीमत 20,000 25,000, उसको लग्जरी जो माना जाता है। हाँ, लग्जरी लोग जैसे हमने पहने ये ऐसे सब ड्रेस लोग पहनेंगे, सब शांतिदायक होगा और सब सुंदर दिखाई देंगे, कोई असुंदर नहीं रहेगा। क्योंकि भगवान का ब्रह्म तेज से सब मनुष्य भी ब्रह्म तेज बन जाए और मनुष्य में सुख शांति आएगा, बड़ा सुख शांति। और बाघ सिंह एक जगह पर पानी पिएंगे, किसी ने किसी को नहीं मारेगा, और जंगल में जाएंगे तो किसी का कुछ नहीं होगा। वो अपना बाघ सिंह भी घास खाएंगे, फल मूल खाएंगे, मांसाहारी नहीं बनेंगे। धर्म के प्रभाव, कोई भी मांसाहारी नहीं होगा, कोई नहीं। बाघ सिंह के साथ लोग समय गुजारेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, सब समय बदल जाएगा, भगवान पूरा धरती को बदलेंगे। ये सुनने में ही इतना खूबसूरत है, तो जब सत्युग सच में होगा हमारे सामने, कैसे सत्य नहीं होगा? शास्त्र में जो लिखा है वो क्या गलत है?
देखो भगवान राम का अवतार लिखा गया था, रघुकुल में होंगे, कृष्ण देवकी वसुदेव की घर में होंगे, परशुराम जमदग्नि परिवार में होंगे। हुआ बुद्धदेव का अवतार के बारे में लिखा था भागवत में, बुद्धदेव अवतार हुए। चैतन्य महाप्रभु का अवतार लिखा था, चैतन्य अवतार हुआ। कल के अवतार के बारे में भागवत में लिखा है, कल के अवतार होंगे। और कल के अवतार अगर होंगे और ये लिखा है और शास्त्र में भी लिखा है, ऐसे ऐसे सुख भी मिलेगा मानव को। तो ये क्या परिवर्तन होगा? 600 साल पहले जब भविष्यवाणी का लिखा गया, वही परमाणु बोमा का जिक्र किया गया था। जब परमाणु बोमा का धमक देंगे, पाकिस्तान हमको देगा, तब पाकिस्तान नहीं बना था। परमाणु हमारे देश में, विश्व में कहीं नहीं था। 100 साल पहले परमाणु का बात है, तो 600 साल पहले कैसे लिखा है? तो अगर 600 साल पहले सारी बात तो लिखे, ये भगवान की लिखा है, हाँ। तो इसमें कहाँ गलत होगा? जो लिखा है वही होगा। हाँ बिल्कुल। मनुष्य तो रोज दुख पाता है, रोज दवाई, रोज चिंता, रोज द्वंद्व, रोज झगड़ा, कुछ नहीं रहेगा, सब शांति पे रहेगा, आनंद में रहेंगे। जीवन गुजार है। धर्म तो बड़ा शक्तिशाली, इस जीवन का परित्राण होना चाहिए। सब तो मानव नहीं समझेंगे, कुछ मानव समझेंगे, कुछ समझेंगे, हाँ, सब नहीं समझेंगे। लेकिन मैं आशा करती हूँ जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, वो तो ज़रूर समझेंगे। और जिस खूबसूरती से आपने ये बात समझाई है, तो सबको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ आई होगी। और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हम कब धर्म को पूरी तरह से अपनाएं, हाँ, गलत काम ना करें और सतयुग में जाने की तैयारी करें और अच्छे से उसको निभाएं। जो अपना धर्म है उसको बहुत अच्छे से निभाएं। बहुत बहुत शुक्रिया काशीनाथ जी आपका स्पीकिंग ट्री पे आने के लिए और हमें इतना ज्ञान कलयुग और कलयुग सतयुग के बारे में हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आप यूं ही देखते रहें स्पीकिंग ट्री। थैंक यू।